हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रोहित सर, आप लोग का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर जो आप लोग एग्ज़ाम दिए थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया था। ठीक है, तो ऐसे पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम बोलते हैं ध्यान दीजिए आप लोग, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन दिया, हवा में इप्सिलॉन आर का मान होता है। तो देखिए, हवा में इप्सिलॉन आर का मान आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में हमने बताया था कि हवा में इप्सिलॉन आर का मान होता है 1। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। बहुत सारे स्टूडेंट ने शून्य लगा दिया था इसमें। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए, आप लोग लापरवाह हो गए हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान हमने बताया था F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये बताया था ना हमने, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 3 नंबर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर, और एक इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, हम लोग को फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू हम लोग को पता है, फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ई डॉट ए, यही ना होता है फाई इक्वल टू। तो देखिए, ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और N2 यहाँ पे देखिए, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का ये सही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो जाएगा हमारा एसआई मात्रक, ये दूसरा इसका। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का दूसरा एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है देखिए, ओम मीटर दिया है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, वोल्ट वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, संबंध Q इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो देखिए, हमने बताया था ऑफलाइन क्लास में, आप लोग को पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव में नहीं होता है, और यहाँ पे n का मान दशमलव में दिया है। देखिए, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन 4.2 हमारा नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मान। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव में नहीं होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4.2। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है टोटल आवेश, ठीक है, कुल आवेश और बाई कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधता होती है। अपेक्षिक प्रवैधता यानी इप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है, कह रहा है किस माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधता होती है। तो हम लोग को पता है इप्सिलॉन इक्वल टू होता है इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, हम लोग को पता है ये होता है ना, इसको इप्सिलॉन बोलेंगे। ठीक है, इप्सिलॉन इक्वल टू होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, और इप्सिलॉन आर का मान पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू में है। ठीक है, तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट को हम इधर भेज देंगे इस साइड में, तो इप्सिलॉन आर का मान नहीं निकल जाएगा। तो इप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे, यहाँ पे देखिए इप्सिलॉन नॉट गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा इप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा, इप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो इसमें देखिए इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट ए नंबर है ऑप्शन, तो हमारा ए नंबर हो जाएगा 6 का ए। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अगला है हमारा क्वेश्चन 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर है पानी का परवैद्युतांक स्थिरांक होता है। तो हमने बताया था आज से 2-3 दिन पहले बताया था पानी का परवैद्युतांक स्थिरांक होता है कितना, 80 होता है। ठीक है, 80, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है, सॉरी के होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है ना। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता ही है के होता है, और के इक्वल टू हम लोग को पता है होता है के का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है, और इसका ए सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया 9 × 10⁹, ये ए ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए ए नंबर सही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए हमने बताया था कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जब वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे, ठीक है, या किसी भी वस्तु को आवेशित कीजिए, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आवेशित हो रहा है तो एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेशित होता है। ठीक है, अगर धन आवेशित होगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकला है, और ऋण आवेशित होगा तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का एंट्री हुआ है। तो अगर आवेशित होगा वस्तु तो इलेक्ट्रॉन का एंट्री होगा उसमें, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और बाहर निकलेगा तो घट जाएगा, तो बढ़ या घट सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी नंबर, बढ़ और घट सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर यदि धन आवेश है तो इसका मतलब वस्तु इलेक्ट्रॉन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर यदि धन आवेश है तो इसका मतलब वस्तु इलेक्ट्रॉन को ऑप्शन में दिया ग्रहण किया है, प्रदान किया है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धन आवेशित है, इसका मतलब कि वो किसी को दिया है इलेक्ट्रॉन, तभी ना धन आवेशित हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन उससे निकला है। ठीक है, बाहर निकला है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका क्या, प्रदान किया है। ठीक है, तो बी हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, घर्षण के द्वारा आवेशन में ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए घर्षण के द्वारा आवेशन में ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। आप एक बात बताइए, यदि वस्तु ऋण आवेशित है तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु ऋण आवेशित है तो आप लोगों को पता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, स्टोर किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो इसलिए ना ऋण आवेशित हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमने बताया था ना इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही वस्तु का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल आप लोगों को बताए थे केंद्रीय बल है। ठीक है, और विद्युतीय बल भी है। ठीक है, तो केंद्रीय बल विद्युतीय बल दोनों ऑप्शन दिया, और ए और बी दोनों दिया, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमने बताया था कि केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमने बताया था ना संरक्षी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर दिया है संरक्षी, बी नंबर दिया है असंरक्षी, और सी नंबर दिया है कहीं संरक्षी तो कहीं असंरक्षी, और डी नंबर दिया है इनमें से सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा संरक्षी। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा 13 का हो जाएगा ए, 13 का आंसर ए। ठीक है, चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, 14 नंबर दिया है क्वेश्चन, एक कूलम आवेश ESU में होता है। तो एक कूलम आवेश का ESU में होता है, हमने बताया था ऑफलाइन क्लास में कि एक स्टेट कूलम बराबर 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट
स्टेट कूलम, हमने बताया था ना 9 स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। तो हमारा देखिए 1 कूलम आवेश इक्वल टू होता है ईएसयू में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया था कैसा होता है। ऑप्शन में दिए 0, सतह के लंबवत, सतह पर स्पर्शीय, सतह के अंदर। तो हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी चालक के सतह के लंबवत होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, आज ये बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 क्वेश्चन कर लिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, देखिए गोला को धनावेशित किया जाता है तो हमने बताया था ना कि यदि गोला को धनावेशित करेंगे तो उसके अंदर के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया 0 होगा, बी नंबर दिया धनात्मक और समरूप, ठीक है, सी नंबर दिया धनात्मक और असमरूप, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए धनात्मक और समरूप रूप से फैलता है। ठीक है, धनात्मक भी होता है और समरूप होता है, चारों तरफ होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कोई नहीं। तो देखिए स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने बताया था कि स्थिर रहेगा आवेश तो कैसा क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और यदि आवेश गति कर रहा है, चलता है, तो विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, और यदि त्वरित कर रहा है आवेश तो विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर त्वरित कर रहा है तब। ठीक है, और स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करेगा, गति कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाता है। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए ये आवेश है Q1, ठीक है, और ये आवेश है Q2, ठीक है, और इसके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो F इक्वल टू यहाँ पे फोर्स अगर निकाला जाए इस आवेशों पर तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यही ना होगा। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए। तो आइए दुगुना करते हैं। तो दुगुना कर देंगे तो इसके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2R। तो F इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसका अगर निकालेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू, 1 मिनट इसको इधर लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 और बाई 4 R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हम लोगों को पता है F के बराबर है, तो इसके बदले में यहाँ पे F रखेंगे तो 1/F/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उस पर लगने वाला, आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, 1 मिनट इसको साइड में लाते हैं। आवेशों पर लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 गुना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 18 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए हमने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले गोले के अंदर कह रहा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अंदर की बात हो रही है। तो हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर 0 होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया 0, इप्सिलॉन नॉट बाई 2 सभी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेश का बीमा होता है। ठीक है, तो देखिए आवेश का बीमा हम लोग को पता है कि AT
या IT होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए AT दिया है, AT दिया है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि आवेश का बीमा होता है AT, ठीक है। AT होता है या IT बोलिए, ठीक है, बात सेम ही है, IT या AT। तो देखिए इसमें से AT दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश का SI मात्रक होता है। तो हमने बताया था आप लोगों को आवेश का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए दिया है कूलॉम, बी नंबर ऑप्शन दिया है एम्पियर, कूलॉम दिया है, एम्पियर दिया है, ओम दिया है, वोल्ट दिया है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलॉम। आप लोगों को पता है ना कि आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो देखिए अभी आप लोगों को बताएं इससे पहले, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक आप लोगों को बताए थे फ्लक्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध है। देखिए विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके बीच संबंध आप लोगों को बताए थे क्लास में। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में दिया है E=dV/dx, फिर ये दिया है E=dt/dx, और यहाँ पे दिया है E=-dV/dx, और डी ऑप्शन दिया है इसमें से 100 भी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा -dV/dx, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन को रहा है धातुओं का परवैद्युतांक होता है। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि धातुओं का परवैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 लगाया था इसमें, ठीक है। तो 1 आपका आंसर गलत था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, अनंत। हमने बताया था कि धातुओं का परवैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 24 का डी। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि आप लोग को बताते हैं, सदिश क्या होता है, हमने बताया था ना कि सदिश क्या होता है। सदिश राशि क्या होती है, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो और साथ साथ में सदिश के नियम का पालन भी करे, तो उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। तो देखिए तो आवेश में दिशा होता है क्या, नहीं ना होता है। धारिता ये भी नहीं है हमारा सदिश राशि। विद्युत तीव्रता, देखिए विद्युत तीव्रता का दिशा होता है ना सतह के लंबवत, ठीक है, सतह के लंबवत, यानी इसका दिशा है और इसमें परिमाण भी है, ठीक है, और ये सदिश के नियम का पालन भी करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा कहाँ गलती की है और सुधारिए गलती को, ठीक है, गलती को सुधारिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं लाइव क्लास में, चलिए।